कभी कभी एक रिपोर्ट सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं होती। यह वह आईना होती है जिसमें पूरे समाज की तस्वीर उभर आती है। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही रिपोर्ट लेके आए हैं जो आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीतिक सियासत की दिशा तय करेगी। तो बात ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की हो रही है और उस वर्ग को लेकर बनी उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसने पहली बार यह बताया है कि राजस्थान की 92 ओबीसी जातियों में से किसका दबदबा है सत्ता के गलियारों में और कौन आज भी अपने ही राज्य में लगभग अदृश्य हैं। तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पे आधारित 10 स्टोरीज की एक श्रृंखला का पहला हम एक आगाज कर रहे हैं। जो अभी तक उपलब्ध डेटा है पब्लिक डोमेन में, उसके आधार पे कि 5 अगस्त को ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन तय करने के लिए तैयार की गई है। और इसमें 92 जातियों की जो है वो सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल स्थिति के ब्यौरे की बात है और इसमें हर जाति का अलग अलग आंकड़ा सामने आया है, तथ्य के साथ, सत्य के साथ। ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं बल्कि राजस्थान के सामाजिक ढांचे की एक एक्सरे रिपोर्ट कही जा रही। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो आयोग की रिपोर्ट ये कह रही है कि 92 में से सिर्फ 17 जातियाँ ऐसी हैं जिनके 2000 से ज़्यादा परिवारों को राजनीतिक भागीदारी है। दूसरी तरफ 22 जातियां ऐसी हैं जिनके 100 परिवारों को भी राजनीति में जगह नहीं मिली और 18 जातियां ऐसी हैं जिनके 100 लोग भी सरकारी सेवा में नहीं हैं। फिर आता है वह आंकड़ा जो इस पूरी रिपोर्ट का सबसे मार्मिक हिस्सा है, सपेरा जाति। रिपोर्ट कहती है सपेरा समाज का एक भी व्यक्ति न तो राजनीति में है न ही सरकारी नौकरी में। तो सोचिए, एक ऐसा समाज जो सदियों से सांप पकड़ने और उन्हें दिखाकर आजीविका चलाने के लिए जाना जाता है, आज न तो पंचायत में उसकी कोई आवाज़ है और न सरकारी दफ्तर में उसका कोई प्रतिनिधि। यह सिर्फ एक खामोश आंकड़ा नहीं है। विषधर को पकड़ने वाले लोग राजनीति और नौकरी दोनों की नब्ज नहीं पकड़ पाए। एक ऐसे समाज की खामोश कहानी है जिसकी बात अब तक शायद ही इतने विस्तार से सामने आई है। तो आज हम क्रमवार एक एक जाति करके इस पूरी रिपोर्ट का एक इंट्रो, बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये ज़रूरी है कि कौन सी जातियां हैं जो सत्ता के शिखर पे बैठी हैं, कौन पीछे रह गए। और इसके बाद हम लगातार एक के बाद एक विषय अनुसार करीब 10 वीडियो की एक सीरीज चलाएंगे। पहला वीडियो आप देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस सीरीज़ को आगे आपको लगातार देखना है तो आप थिंक 360 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले उन जातियों की जिनका राजस्थान की सत्ता के गलियारों में सबसे ज़्यादा दबदबा है। ये वो 17 जातियां हैं जिनके 1000 से ज़्यादा परिवारों को राजनीतिक भागीदारी हासिल हुई है, यानी जिनकी आवाज़ पंचायत से लेकर बड़े मंचों तक सुनी जाती हैं। ये 17 जातियां जो इन 17 जातियों में सबसे ऊपर हैं जाट और जट सिख समाज। इस समाज के पूरे 22,666 परिवार राजनीति में सक्रिय भागीदार हैं। और इसके बाद नंबर आता है गुर्जर समाज का, जो इस जाति से कहीं पीछे हैं, यानी 9,628 परिवार पॉलिटिक्स में भागीदार हैं। तीसरे समाज पर जो तीसरे समाज का जो नंबर है वो माली हैं, सैनी हैं, बागवान समाज हैं, जिनके 5,994 परिवार राजनीति में सक्रिय हैं। चौथे नंबर पर कुम्हार समाज है, यानी प्रजापति समाज, कुमावत समाज है, 5,823 परिवार। इसके बाद अहीर यानी कि यादव समाज 3,826। छठे स्थान पर बढ़ई, जांगेड़िया, सुथार समाज है, जिनके 2,725 परिवार राजनीति में हैं। बिश्नोई समाज के 2,402 परिवारों के साथ 7वें नंबर पे। इसके अलावा कड़बी, पटेल, आंजना जो है वो 2,326 फैमिलीज हैं जो राजनीति में हैं। नाई, सेन, वेद नाई समाज के 2,079 और मेव समाज के 1,906 परिवार, रावत समाज के 1,787, साध, स्वामी और बैरागी समाज के 1,746 परिवार। ये तीनों समाज भी सूची में शामिल हैं। इसके अलावा सिंधी मुसलमान सिपाही समाज के 1,640 परिवार, रायका, देवासी और रेबारी समाज के 1,607 परिवार, धाकड़ 1,592,
दरोगा या रावणा राजपूत समाज के 1501 परिवार और नाथ जोगी समाज के 1122 परिवार राजनीति में अपनी जगह बना चुके हैं। तो इन आंकड़ों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जाट और जट सिख समुदाय 22,666 परिवारों के साथ राजनीतिक भागीदारी में सबसे आगे हैं। आपको एक फैक्ट बता दूं, इसको हम डिटेल भी करेंगे इस एक एक जाति को जब आप समझेंगे कि 57 समाज ओबीसी के ऐसे हैं, अगर उनको मिला भी दिया जाए तो भी वो जाट समाज को पार नहीं कर सकते। यह एक बड़ा नंबर है, 22,666। गुर्जर समाज 9,628 परिवारों के साथ दूसरे और माली सैनी समाज में तीसरे नंबर पे हैं। तो कुल मिला के 3 समाज ही 38,000 परिवारों की राजनीतिक भागीदारी समेटे हुए हैं। जरा सोचिए बाकी बचे 89 जातियों में क्या हालात हैं। पंचायत राज का आंकड़ा है। आपको जान के हैरत होगी कि इन तीनों ही जातियों से राजस्थान में फिलहाल तक सीएम नहीं बन सका है। तो देखा जाए तो यहाँ माली समाज जो चौथे नंबर पे हैं, उसके अशोक गहलोत जरूर यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगर बीच की तस्वीर पे बात करें कि 38 जातियां ऐसी हैं जो हैं तो सही पर हाशिए के करीब हैं। 100 से 999 की राजनीतिक भागीदारी वाली जातियों की संख्या 38 है, जिनकी पॉलिटिकल भागीदारी 100 से 999 परिवारों के बीच है। यानी ये ऐसी जातियां हैं जिनके 100 से अधिक लेकिन 1000 से कम राजनीतिक जनप्रतिनिधि हैं। ये वो जातियां हैं जिनकी पॉलिटिक्स में मौजूदगी तो दर्ज हैं लेकिन उनका दबदबा नहीं। यह सत्ता के केंद्र और हाशिए के बीच की धुंधली रेखा पर खड़ी जातियां हैं, जिसमें तेली और हमाल समाज के 932, गडरिया गायरी घोसी समाज के 845, स्वर्णकार सुनार सोनी समाज के 821 और जणवा खारड़िया यानी सीरवी समाज के 801 परिवार पॉलिटिक्स में। ये 4 समाज इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके अलावा कहार, कीर, मेहरा, मल्ला समाज के 796, 769 परिवार कलाल समाज के और काछी यानी कुशवाहा शाक्य समाज के 757 परिवार, 750 कायम खानी परिवार भी राजनीति में भागीदार हैं। बंजारा बाल्दिया लबाना समाज के 674, लोधी या लोधा समाज के 661 फैमिली, लोहार समाज के 635, गोसाई यानी दसनाम गोस्वामी समाज के 634 परिवार, ये चारों समाज भी इसी दायरे में हैं। चारण समाज के 603, सेजिया वर्ग के 597, बड़वा भाट जागा राव समाज के 595, भवसार नामा रंगरेज और लीलगर समाज के 520 परिवार पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी रखते हैं। 518 दर्जी परिवार, 384 फकीर, मेहरात घोड़ात और चीता समाज के 380, हलाली कलाई समाज के 375, यह भी इस सूची का हिस्सा है। राय सिख समाज के 346, गांची समाज के 279 और देशवाली समाज के 275 परिवार भी हैं। इसके अलावा कंडेरा जिंजारा मंसूरी समाज के 232 परिवार हैं। नातरायत यानी करसा समाज के 231, पुजारी सेवक के 219 परिवार, दांगी समाज के 191 और खारोल यानी खारवाल समाज के 180 परिवार भी हैं। इसके अलावा रजकरार यानी जकराड़ समाज के 161, लखेरा लखारा कचेरा मजनहार समाज के 182 परिवार और डाकोत देशांतरी रंगा स्वामी समाज के 155, काम्बोज 143, गद्दी समाज के 142, जमरासी ढाडी और लंगा मंगणियार समाज के 140 परिवार, सिलावट चेजारा समाज के 138 और गाड़िया लोहार समाज के 132 परिवार हैं। और अंत में लोढ़े तंवर समाज के 131, जुलाहा समाज के 126 तथा नगाड़ची दमामी राणा यानी बारोट समाज के 19 परिवार। इन सब के साथ ये पूरी सूची यहाँ समाप्त होती है। तो ये वो समाज हैं जिनकी मौजूदगी पॉलिटिक्स में दर्ज तो हो गई है, कागज पर उनका नाम भी है, लेकिन सत्ता के फैसलों में उनकी आवाज़ कितनी सुनी जाती है ये सवाल अब भी खुला है। लेकिन इन 92 में से बात सबसे इम्पोर्टेंट है उन 22 जातियों की जिनकी राजनीतिक भागीदारी पूरे प्रदेश में 100 से कम परिवारों की है। तो यानी एक जिले में 2 भी औसत नहीं। तो ये वो जातियां हैं जो राजस्थान की सियासत में लगभग हाशिए पर हैं। मौजूद तो है पर मुख्य धारा से कटी हुई। राठ समाज के 94 परिवार हैं, गाडीत नागौरी मुस्लिम समाज के 86, खेलदार समाज के 73, धोबी मुस्लिम समाज के 69 परिवार हैं जो कि पॉलिटिक्स में। इसके अलावा गुरु गर्ग ब्राह्मण समाज के 64 परिवार हैं, सतिया सिंधी समाज के 55 परिवार हैं, बिसायती समाज के 51 परिवार हैं, तमोली यानी तंबोली समाज के 43 परिवार हैं। इसके अलावा ठठेरा कंसारा या भरावा समाज के 38,
बड़बूजा समाज के 35, कुंजड़ा, राइन, डार या अराई समाज के 31 परिवार और चौबेदार समाज के 30 परिवार पॉलिटिक्स में हैं। बागरिया समाज की संख्या 24 है, मुल्तानी समाज के 22 हैं, सिकलीगर या बंदूक साध समाज के 20 परिवार और कोटवाल समाज के 19 फैमिली हैं। इसके अलावा खैरवा 16, पटवा यानी फदाल समाज के 15 परिवार इस भूमि में, इस लिस्ट में। 15 से भी कम परिवार हैं जिनका नाम इलाही समाज के 14, मोजगया यानी भोग्या समाज के 12 और सूची में सबसे अंत में है कागजी समाज के 12 परिवार तथा फारूकी भटियारा समाज के सिर्फ 10 फैमिली राजनीतिक भागीदारी में हैं। अब रिपोर्ट के सबसे संवेदनशील हिस्से में बात करें 10 से भी नीचे, जिनके 2 से 8 परिवारों को ही राजनीति में भागीदारी है, और रिपोर्ट के उस हिस्से पे जाना बनता है जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है। ये वो 10 जातियां हैं जिनके पूरे समाज में गिनती की अंगुलियों पे गिनने लायक उससे भी कम परिवारों को कभी राजनीति में जगह नहीं मिल पाई, जिसमें मदारी और बाजीगर समाज के मात्र 8 परिवार हैं जो पॉलिटिकली सक्रिय। चूनगर समाज के 7 परिवार हैं, मोची गैर हिंदू समाज के भी 7 परिवार, नट गैर हिंदू समाज के 5 परिवार और भोपा नायक समाज के 5 परिवार ही पॉलिटिक्स में भागीदार हैं। इससे भी नीचे जागरी समाज के सिर्फ 3 परिवार हैं जो पॉलिटिकल भागीदार हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय सिर्फ 3 परिवारों को हिस्सेदारी मिली है और सूची में सबसे नीचे हैं हेला समाज के 2 परिवार, न्यारिया या न्यारगर समाज के 2 परिवार और सिकरीगर समाज के भी सिर्फ 2 ही परिवार हैं पूरे प्रदेश में 8 करोड़ की आबादी में। और जरा ठहरिए और इस आंकड़े को समझिए कि एक पूरा समाज और उसकी राजनीतिक मौजूदगी सिर्फ 2 या 3 परिवारों तक सिमट गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की सबसे बड़ी असमानता की एक तस्वीर है। और बात करें कि जब गिनती नहीं बोलती, अनुपात बोलता है। अगर टॉप राजनीतिक भागीदारी वाली जातियों की गणित की बात करें प्रतिशतता के आधार पे, ये कुल संख्या के आधार पे, लेकिन हर जाति की अपनी कुल जनसंख्या के अनुपात में इसको देखें तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। आपको लगेगा कि राजस्थान में यह जो प्रतिशतता के हिसाब से भी जाट सबसे आगे हैं, लेकिन राजस्थान की सबसे कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस कौम है तो वो बिश्नोई समाज है। अपनी जनसंख्या के अनुपात में समाज की पॉलिटिकल भागीदारी 2.10% है। इसके बाद यादव समाज की भागीदारी 1.63%, जाट समाज की करीब 1.5% है और गुर्जर समाज की 1.44% है। इसके बाद कायमखानी समाज 1.20 और धाकड़ 1.12, सीरवी 1.05 और कलाल समाज की 1.03% है। साथ ही सैनी और माली समाज की भी 1.03 है और सुंधी मुसलमान समाज की भागीदारी भी ठीक 1% है। यानी संख्या में सबसे आगे भले ही जाट समाज हो, लेकिन अपनी आबादी के हिसाब से सबसे बेहतर प्रतिनिधित्व बिश्नोई समाज का है। यह आंकड़ा बताता है कि कुल संख्या और आनुपातिक भागीदारी दोनों अलग अलग कहानी कहते हैं। अब ये तो थी पॉलिटिकल भागीदारी की बात। सरकारी नौकरी की दुनिया में अगर चलें कि राजनीतिक भागीदारी के बाद अगर सरकारी नौकरियों की बात करें, यानी वह जगह जहां से समाज की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक हैसियत दोनों तय होती हैं। जाट या जट सिख समाज सरकारी नौकरी में भी सबसे आगे हैं। इस समाज के कुल 1,81,792 लोग आज सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। 1,81,792 के साथ जाट समाज नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे जो है वो कहीं कहीं पीछे हैं, यानी 1,81,792 के बाद 44,475 गुर्जर, माली, सैनी, बागवान समाज के 42,912 लोग, प्रजापत समाज के करीब 40,782, अहीर यानी यादव समाज के 39,707, बढ़ई, जांगीड़, खाती, सुतार समाज के 32,561 लोग सरकारी सेवा में, बिश्नोई समाज के 27,273, नाई, सेन, वैदनाई समाज के 18,174 और पटेल, पाटीदार, आंजना समाज के 13,019 लोग सरकारी सेवा में, धाकड़ समाज के 11,469, रावणा राजपूत समाज के 10,812 और ये दोनों समाज भी 10,000 से ज्यादा वाली सूची में शामिल हैं। तो ये बड़ी बात यह है कि जाट और जट सिख समुदाय के जो 1,81,792 लोग सरकारी नौकरी में हो, किसी अन्य ओबीसी जाति से कहीं
ज्यादा है। सेकंड नंबर गुर्जर समाज से भी बहुत करीब 4 गुना ज्यादा है। और अगर 10,000 से कम और 1,000 से ज्यादा वाली ये 32 जातियों की बात करें जिनके लोग सरकारी सेवा में हैं, तो पहले नंबर पे फिर तेली हमाल समाज है जिसके 9,332 हैं, रावत समाज के 9,137 हैं, जोगी नाथ सिद्ध समाज के 9,067, सिंधी मुसलमान या सिपाही समाज के 8,760 लोग सरकारी नौकरी में, मेव समाज के 8,110, साध स्वामी बैरागी जंगम समाज के 7,921, रायका रेवारी देवासी समाज के 7,294, धीवर कहार कीर मेहरा समाज के 6,819 लोग राजनीति में, और गडरिया समाज जिसे गोसी या गायरी समाज भी कहा जाता है उसके 5,117 लोग, स्वर्णकार सुनार सोनी 5,524, कलाड़ समाज के 5,309 और सिरवी समाज के 4,891 लोग, काछी यानी कुछवा या शाक्य समाज के 4,307 लोग, दर्जी समाज के 4,117, कायम खानी 3,842, छिपा नामा रंगरेज या नीलगढ़ समाज के 3,714, बंजारा बाल्दिया लबाना समाज के 3,211, चारण समाज के 3,115 लोग, लोधी यानी लोधा समाज के 3,097 लोग, गोसाई दसनाम गोस्वामी समाज के 2,914 लोग, बड़वा जाचक भाट जागा राव समाज के 2,810 लोग, लोहार और पंचाल समाज के 2,412 लोग, मेर यानी मेहरात काठात चीपा मेहरात गोड़ात समाज के 2,109, सेंजिया समाज के 2014, गांची 1932 लोग और देशवाली समाज के 1745, नातरायत यानी करसा समाज के 1,510 लोग, हलाली और कसाई समाज के 1,417, राय सिख समाज के 1,324, पिंजारा कंडेरा तो मंसूरी समाज के 1,226, पुजारी और सेवक समाज के 1,192, दांगी समाज के 1,104 और खारोल यानी खारवाड़ समाज के 1,023 लोग सरकारी नौकरी में। अब अगर बात करें उन 6 जातियों की जिनके 1,000 से भी कम लोग सरकारी में हैं, तेली किरार यानी किराड़ समाज के 945, लखेरा लखाला कचेरा मणियार समाज के 912, डाकोत देशांतरी रंगासामी यानी अड़भूपा समाज के 840 और इसके अलावा कंबोज समाज के 765 लोग, गद्दी समाज के 732 और मिरासी ढाडी लंगा समाज के 684 लोग सरकारी सेवा में हैं। लेकिन अगर बात करें उन जातियों की जहां सरकारी सेवा में भागीदारी लगभग 0 के बराबर, तो आयोग की रिपोर्ट पे अगर बात करें कि तेली और सपेरा गैर हिंदू जो है, खास करके सपेरा गैर हिंदू की बात करें तो एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, आंकड़ा 0 है। सिकलीवाल समाज के सिर्फ 2, हेला समाज के 5, न्यारगर समाज के 6, ट्रांसजेंडर के 8 और जागरी समाज के 12 लोग सरकारी नौकरी में। यह आंकड़े बताते हैं कि सरकारी तंत्र में लगभग कोई प्रतिनिधित्व नजर नहीं आता। नट गैर हिंदू जाति के 14, भोपा नायक समाज के 16, मदारी बाजीगर गैर हिंदू जाति के 18 और मोची गैर हिंदू जाति के 21 लोग और चूनगर समाज के 25 लोग ही सरकारी सेवा में हैं। इसके अलावा पटवा फदाल समाज के 34, कागजी समाज के 42 और मोगिया समाज के 51 लोग नौकरी में। फारूकी भटियारा समाज के 64 लोग, इलाही यानी दाईमाई समाज के 73 लोग 73 लोग और कोटवाल समाज के 82 लोग सर्विस में हैं और चौबदार समाज के भी 95 लोग सरकारी नौकरी में हैं। और अगर जनसंख्या अनुपात में सरकारी नौकरी की बात करें तो फिर अगर स्थिति बदल जाती। इसमें भी विश्नोई समाज आगे हैं। इस समाज की भागीदारी 4.87% है। हर 5वां व्यक्ति सरकारी नौकरी में है। कई सवाल उठते हैं, आपको पता है क्या सवाल उठते हैं? चारण समाज की भागीदारी 3.12, हर साढ़े तीसरा आदमी नौकरी में। यादव समाज की 2.88%, जाट जट सिख समाज की 2.53%। इसके अलावा बढ़ई जांगिड़ समाज की भागीदारी 1.76%, पटेल पाटीदार समाज की 1.46%, माली सैनी समाज की 1.43% और गुर्जर समाज की 1.36% है। कुम्हार कुमावत समाज की भी 1.36%, धाकड़ समाज की 1.35%। यहाँ भी पैटर्न दोहराता है जो राजनीतिक भागीदारी में दिखा था। संख्या में सबसे बड़ा समाज जरूरी नहीं कि अनुपात में भी सबसे आगे हो। बिश्नोई समाज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो गरीबी और शिक्षा की तस्वीर की बात करें, यानी बड़ी जातियों का हाल क्या है, तो रिपोर्ट में एक बड़ा अहम पहलू शामिल है।
गरीबी रेखा यानी बीपीएल परिवारों की संख्या और साक्षरता दर, ये आंकड़े उन 10 जातियों के जिनकी कुल जनसंख्या 2 लाख परिवार या उससे ज्यादा है, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी ओबीसी आबादी वाली जाति है। जाट और जट संघ समाज के कुल 15,18,000 परिवारों में से 1,16,000 परिवार यानी 7.70% परिवार बीपीएल की श्रेणी में है, जबकि इस समाज की साक्षरता दर 81.27%। गुर्जर समाज के 6,70,000 परिवारों में से करीब 80,000 79,656 परिवार यानी 11.90% लोग बीपीएल हैं। साक्षरता दर 76.79 है। कुम्हार कुमावत समाज के 6,11,000 परिवारों में से 79,04,019 परिवार यानी 13% बीपीएल है। साक्षरता दर 77.43% है। माली सैनी समाज के 5,84,000 परिवारों में से 68,410 परिवार यानी 11.67% बीपीएल है। साक्षरता दर 79.02। यहाँ एक राहत बड़ा आंकड़ा भी है। बढ़ई जांगीड़ समाज के 4,12,000 परिवारों में से सिर्फ 7.86 यानी 32,140 परिवार ही बीपीएल है, जबकि इनकी साक्षरता दर भी 82.11% है, जो इस पूरी सूची में सबसे ज्यादा है। कलवी पटेल पाटीदार समाज के 2,98,000 परिवारों में से 24,310 परिवार यानी 8.15% बीपीएल की श्रेणी में है। साक्षरता दर 80.56% है। तेली हमाल समाज के 2,43,000 परिवारों में से 31,410 परिवार यानी 12.92% बीपीएल है। साक्षरता दर 78.14% है। नाई सेन वेदनाई समाज के 2,34,000 परिवारों में से 28,410 परिवार यानी 12.10% बीपीएल है। साक्षरता दर 78.44% है। यादव समाज के 2,35,000 परिवारों में से 21,390 परिवार यानी 9.12% बीपीएल है। साक्षरता दर 81.63। और अगर धीवर कहार भोई समाज के 2,12,000 परिवारों में से 38,000 परिवार यानी 18.08% बीपीएल है, जो सूची में सबसे ज्यादा है। और साक्षरता दर भी सूची में कम 74.12% है। यानी सिर्फ संख्या में बड़ा होना समृद्धि की गारंटी नहीं है। धीवर कार भोई समाज इसका उदाहरण है। बड़ी आबादी के बावजूद सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे कम साक्षरता। और अगर बात करें कि 10 ऐसी जातियों की जो 40% से ज्यादा उनमें बीपीएल लोग हैं, सबसे गहरी गरीबी की तस्वीर है। रिपोर्ट के इस गंभीर आंकड़ों की बात करें जो सीधे सीधे गरीबी और पिछड़ेपन की सबसे गहरी तस्वीर दिखाते हैं। ये वो 10 जातियां हैं जिनके 40% से ज्यादा परिवार आज भी गरीबी रेखा से यानी बीपीएल की श्रेणी में जी रहे हैं। अब देखें, सपेरा समाज सबसे ज्यादा गरीब है। इस समाज के 412 परिवारों में से 245 परिवार यानी 60% परिवार बीपीएल है। यानी हर 10 में से 6 परिवार गरीब है। नौकरी नहीं है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। नट समाज के 1612 में से 912 यानी 56.58%। मोंगिया समाज के 4,310 परिवार में से 2,310 परिवार यानी 53.60% बीपीएल है। और अनाथ बच्चों की श्रेणी में भी 210 में से 112 यानी 53.33% बीपीएल है। यह आंकड़ा खुद में एक अलग तरह की चिंता की बात है। बागरिया समाज के 4,812 में से 2,410 यानी 50%। काडिया लोहार के 24,115 परिवारों में से 11,410 परिवार यानी 47.31%। भोपा समाज के 1,114 परिवारों से 512 यानी 45.96% परिवार बीपीएल हैं। सिकलीवाल समाज के 640 में से 284 परिवार यानी 44.38%। सिकलीगर बंदूक साध समाज के 3,214 परिवारों में से 1,410 यानी 43.87 और सिंधी सतिया समाज के 4,812 परिवार में से 2,110 परिवार यानी 43.85% परिवार बीपीएल है। जरा गौर कीजिए, वही जातियां हैं जिनका जिक्र हमने राजनीतिक भागीदारी और सरकारी नौकरी वाले हिस्सों में भी शून्य के करीब देखा था। यानी जिनके पास राजनीतिक आवाज नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, उन्हीं समाजों में गरीबी सबसे गहरी है। और ये कोई संयोग नहीं, ये एक सीधी लकीर है जो राजनीतिक भागीदारी से लेकर आर्थिक हालत तक एक ही दिशा में खींची चली जाती हैं। अब अगर बात करें एमबीसी जातियों यानी अति पिछड़ा वर्ग गुजर सहित 5 जातियों को जो ओबीसी के साथ गिना गया है, ये जातियां हैं गुजर, बंधारा, बाल्दिया, लवाणा, गाड़िया, लोहार, रेबारी, रायका, देवासी, गडरिया, गाडरी। ये और यहाँ एक बात साफ समझ लेनी जरूरी है, इन 5 जातियों को इस रिपोर्ट में ओबीसी वर्ग के आंकड़ों के साथ जोड़कर गिना है, जिसका सीधा असर आगे चलकर आरक्षण की गणना पर पड़ सकता है। ये तकनीकी दिखने वाला बिंदु असल में आरक्षण राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। आयोग के अध्यक्ष का बयान। रिटायर्ड जज एमएल भाटी ने रिपोर्ट सौंपने के बाद कहा
कि आयोग ने बंद कमरों में बैठ के रिपोर्ट नहीं बनाई, बल्कि ओबीसी वर्ग से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जमीनी स्तर पर जुटाकर 19 बिंदुओं पर विस्तृत सर्वे किया गया है। ये उनका सीधा बयान है। इसे तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि आयोग के अध्यक्ष के अगर कथन के रूप में देखते हैं तो ये एक अलग तस्वीर कहता है। ब्यौरा सरकार को सौंप दिया है। किस वार्ड को आरक्षित किया जाएगा, इसका अंतिम फैसला राज्य सरकार और प्रशासन करेगा। और प्रतिपक्ष नेता यानी कांग्रेस में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का कहना है कि राजस्थान सरकार को ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि पारदर्शिता से बचना भाजपा सरकार की आदत है। ध्यान रखिए, विपक्ष का राजनीतिक आरोप है और उसी हिसाब से इसको देखना चाहिए। ये आंकड़े भी जो हम बता रहे हैं, ये जो पब्लिक डोमेन में यानी मीडिया में जो चीज़ें हैं उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं कि क्वांटिफाइड डेटा सर्वे जो है वो पहली बार इतने स्पष्ट रूप में सामने आई। इससे साबित होता है कि ओबीसी की कई जातियों में आज भी गरीबी और पिछड़ापन गहरे तक हावी है। राजनीति व सरकारी नौकरियों में उसकी भागीदारी लगभग नगण्य है। 50-55 के आसपास जातियां थी जब ये एक्ट लागू हुआ था 1989-90 के आसपास, और अब 92 है। तो राजस्थान की 92 ओबीसी जातियों में से मुट्ठी भर जातियां हैं जो राजनीतिक, सरकारी नौकरी और संसाधनों की मुख्यधारा पे काबिज है, जबकि दर्जनों जातियां आज भी लगभग शून्य प्रतिनिधित्व के साथ हाशिए पे हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की जिंदगी की सच्चाई है जिनकी आवाज अब तक शायद ही कभी इतने विस्तार से गिनी गई। और इस पर सोचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा है। अब आगे तय होगा कि कौन से वार्ड ओबीसी के लिए होंगे। जाहिर है आने वाले दिनों में वंचित जातियों को रणनीतिक भागीदारी, सरकारी नौकरियों में आगे लाने की मांग तेज होगी। राजनीतिक दलों पे भी वंचित जातियों को टिकट देने का दबाव बनेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ आरक्षण की नई गणना से यह स्पष्ट रूप से असमानता की खाई पट पाएगी, या फिर सपेरा, नट, हेला, सिकलीवाल जैसे समाजों की शून्य भागीदारी आने वाले चुनाव में बस एक आंकड़ा बन के रह जाएगी। हम इस रिपोर्ट पे आगे भी नजर बनाए रखेंगे, और मैंने कहा ना 10 स्टोरीज करेंगे हम अलग अलग एंगल से, ताकि आपको लगे कि इनके बारे में सोचा जाना चाहिए, इस विषय पे बात की जानी चाहिए। और आपको लगता है कि अगर यह रिपोर्ट सही आंकड़े पेश कर रही है, हाँ या नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताएं अपनी, है ना, कि अब इसी जातियों का जो पूरा सच है उसमें किसकी सत्ता है और किसकी शून्य भागीदारी है, ये देखा जाना चाहिए। तो सारी चीज़ें हैं, हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। और हम एक इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसको थोड़ा डिटेल किया गया है। हम एक एक बिंदु को प्रभावी तरीके से विश्लेषित करके आपके सामने लाएंगे। तब तक देखते रहिए थिंक 360। नमस्कार।